हैं कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री का, जिसमें हमने डेरिवेटिव और इसके रिलेटेड कंसेप्ट को क्या करना है जी, पढ़ना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या आता है जी, पहला कंसेप्ट आता है डेरिवेटिव का। देखिए आपने एक फंक्शन लेना है, फिर आपने इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है किसी पॉइंट ए के ऊपर। पहले इसकी नोटेशन नोट कर ले, आपने लिखना है एफ ऑफ ए, ऊपर इधर डैश डालना होता है, ये इसकी नोटेशन होती है और ये इसकी डिफिनीशन आएगी। ठीक हो गया जी, ये इसकी क्या आएगी, डिफिनीशन। फिर हम बाद में डिफिनीशन को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे विद एग्जांपल। अगर आप डिफिनीशन में देखें, डिफिनीशन में ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली स्लोप है, और एफ ऑफ एक्स की जगह y2 पुट कर सकते हैं, एफ ऑफ ए की जगह y1, और इधर x माइनस ए होता है, x की जगह x2 और माइनस ए होता है। ये बेसिकली क्या होता है, स्लोप होता है। फिर दो तरह की डेरिवेटिव होती है, एक को LHD कहते हैं, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब भी होगी नोटेशन वही यूज़ होगी, लेकिन आप ए की तरफ से अप्रोच करोगे लेफ्ट साइड से, और नोटेशन इसकी क्या होगी, इधर नेगेटिव सिंबल। और दूसरी होती है RH D, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। RH D इसको बोलते हैं, इसको डिनोट किया जाता है एफ डैश ऑफ ए से, यानी आप डेरिवेटिव अब फाइंड करेंगे फ्रॉम द राइट, ठीक है, और प्लस सिंबल क्या करोगे, छोड़ दोगे। सिंपल सी डिफिनेशन है जी। एक और इंटरेस्टिंग सा रिमार्क आएगा, जब भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की इक्वल आएगी तब फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, यानी उसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगी। एक और रिमार्क आएगा, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी जब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा आप उसको अपने आंखें बंद कर दोगे, बस वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक हो गया, ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दोबारा रिपीट करो, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब देखिए, अब हमने एक ऊपर वाली रिमार्क को डिस्कस करना है। हमने क्या कहा था कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब हम क्या करेंगे कि अगर एक फंक्शन अब अगर इस एब्सोल्यूट फंक्शन को ले ले, ये डिफरेंशिएबल है, इस इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल है, इस इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल है, लेकिन जीरो के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसको फाइंड करेंगे, तो हम अपना लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट, फिर इसको डिफाइन करेंगे। इस एब्सोल्यूट से एक्स निकलेगा अगर पॉजिटिव एक्स, यानी अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, इससे निकलेगा जीरो अगर एक्स इक्वल टू जीरो हो, इससे निकलेगा माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन जीरो हो। तो हम लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव को यूज़ करके चेक करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे, LHD। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है एफ डैश ऑफ, लेकिन किसके ऊपर चेक करना है, जीरो के ऊपर। तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू जीरो, ऊपर नेगेटिव मतलब x लेस देन जीरो। पहले डिफिनीशन लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, डिवीजन में क्या होगा, x माइनस ए होगा। अब देखिए LHD को अप्लाई करते जाइए, x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो कहाँ पे पड़ा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स पुट होगी। ठीक हो गया जी। तो एफ डैश ऑफ जीरो, अब देखते जाइए, तो लिमिट अपनी जगह x अप्रोच टू जीरो के ऊपर नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं नेगेटिव x पुट करूंगा, और फिर इधर a की जगह क्या पुट हो रहा है, जीरो, इधर a की जगह क्या पुट हो रहा है, जीरो, क्योंकि इधर a होता है, a की जगह हमने जीरो पुट किया। तो जब जीरो पुट किया तो रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, डिवीजन में क्या होगा, x आएगा। तो LHD इक्वल टू एफ डैश ऑफ जीरो, लिमिट x अप्रोच टू जीरो नेगेटिव, ऊपर से आएगा माइनस एक्स, नीचे से x, तो दोनों कैंसिल होंगे, आएगा माइनस वन। क्या माइनस वन आ गया, LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसकी माइनस वन आ गई। अब चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव को देखें, यानी अब मैं फाइंड करूंगा RH D किस तरह फाइंड करेंगे, एट जीरो के ऊपर एफ डैश ऑफ जीरो। तो पहले डिफिनीशन नोट कर ले, लिमिट x अप्रोच टू जीरो, ऊपर पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ एक्स होगा, माइनस एफ ऑफ ए होता है इधर, लेकिन जीरो पुट होगा, नीचे x माइनस ए होता है लेकिन उसकी जगह जीरो। तो और HD इक्वल टू एफ डैश ऑफ जीरो क्या होगा सर, अब देखिए x जब ग्रेटर देन जीरो है तो x ग्रेटर देन जीरो यानी x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो लिमिट x अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव, इधर x आएगा, एफ ऑफ जीरो मतलब क्या आएगा, इसका रिजल्ट जीरो, डिवीजन में क्या आएगा, x आएगा। तो RH D का जो रिजल्ट है, अब देखिए x और x कैंसिल होंगे तो इससे पॉजिटिव वन निकलेगा। अब अगर आप लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव को देखिए, वो आपस में इक्वल नहीं है, लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो LHD इज नॉट इक्वल टू RH D। तो इसका मतलब यह है द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्या लिखेंगे, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशियल नहीं है एट x इक्वल टू जीरो के ऊपर, क्योंकि लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल नहीं है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कुछ फार्मूले। तो कुछ फार्मूलों में सबसे पहला जो फार्मूला है वो है पावर रूल का। किसका है जी, पावर रूल का। पावर रूल क्या कहता है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। अगर आप डेरिवेटिव, अगर आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स पावर n, आप डेरिवेटिव ले ले, डेरिवेटिव मतलब d बाई डी अप्लाई कर दोगे लेफ्ट और राइट दोनों के ऊपर। तो लेफ्ट से तो बनेगा dy बाई डी एक्स। अब आपने रूल क्या अप्लाई करना है, पावर आगे कर दे, पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर दे, ये होता है पावर रूल, ये होता है क्या, पावर रूल। अब डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट रूल क्या है, तो अब डिस्कस करेंगे क्या प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास फंक्शन इस तरह से हो y इक्वल टू यू ऑफ x, साथ में हो v ऑफ x, अब आपने डेरिवेटिव अप्लाई करनी है d बाई डी एक्स लेफ़्ट और राइट पे। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, तो लेफ़्ट पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, सेकेंड फंक्शन की डेरिवेटिव ले ले, दरमियान में प्लस, फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव ले लो, सेकेंड को क्या कर दो, छोड़ दो। ये होता है प्रोडक्ट रूल। अब इसके बाद होता है कोशेंट रूल। क्या रूल होता है जी, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है, कोशेंट रूल ये कहता है कि अगर आपका फंक्शन है y इक्वल टू यू ऑफ एक्स है, नीचे v ऑफ x है, अब अपनी डेरिवेटिव अप्लाई करनी है d बाई डी एक्स, ऊपर होगा u ऑफ x, नीचे होगा v ऑफ x। तो कोशेंट रूल सीखते जाइए। नीचे वाले का स्क्वायर ले ले, चलो स्क्वायर हमने ले लिया, नीचे वाले को ऊपर लिख दो, ऊपर वाले की डेरिवेटिव, फिर दरमियान में माइनस, ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले की क्या ले लो, डेरिवेटिव। ये होता है कोशेंट रूल। सिंपल सी टेक्निक है जी, इसको हम अब देखते जाइए। अब हमने सिंपल रूल के ऊपर रिजल्ट को क्या करना है, डिस्कस करना है। y इक्वल टू 5x का स्क्वायर है, दोनों अतराफ पे d बाई डी एक्स ले ले, लेफ्ट का अलग और राइट का अलग। तो अब क्या करोगे, dy बाई डी एक्स तो अपनी जगह, 5 को बाहर कर दोगे, d बाई डी एक्स आपने x स्क्वायर का लेना है। अब यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा, ये जो पावर है ना ये आगे आ जाएगा और इस पावर से एक सब्ट्रैक्ट होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 दूने 10 x आएगा। ये आपकी सिंपल डेरिवेटिव आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है z इक्वल टू, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। आपको z की वैल्यू गिवन है 1 डिवाइडेड बाई w का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, आपसे मांगा जा रहा है dz के नीचे dw। तो इसकी सोल्यूशन देखे, इसकी सोल्यूशन भी बड़ी सिंपल सी है। z की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई w स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट, मतलब 1/2। इसको ऊपर शिफ्ट कर दो तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगा, यानी पावर -1/2। अब आगे आपने क्या करना है सर, अब दोनों अतराफ पे d बाई डी डब्ल्यू अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट पी बी और राइट पी बी। तो w स्क्वायर -1 ऊपर -1/2, तो लेफ्ट से तो हो जाएगा dz की नीचे dw। ये जो पावर है, पावर रूल के मुताबिक पावर आगे आएगा, इस पावर से एक सब्ट्रैक्ट होगा -1। फर्दर आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी है विद रिस्पेक्ट टू w। तो dz की नीचे dw इक्वल होगा -1/2 w स्क्वायर -1, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से आएगा -3/2। इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव, माइनस dw बाई 1 आएगा। तो dz की नीचे dw इक्वल टू -1/2 w स्क्वायर -1, ऊपर आएगा -3/2। अब पावर आगे आएगा, पावर से एक सब्ट्रैक्ट, ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, 0। अब आगे देखते जाइए, आगे होगा dz के नीचे dw इक्वल होगा -1/2 w स्क्वायर -1, ऊपर -3/2 2w, 2 और 2 कैंसिल। तो dz की नीचे dw, अब देखिए माइनस ऊपर अलग और w ऊपर अलग, और ये जो पावर है ये नेगेटिव नीचे चला जाएगा, तो पावर आ जाएगी इसकी प्लस। तो ये आपकी रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। अब देखिए इस क्वेश्चन की सोल्यूशन देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1। अब देखते जाइए, आपने डेरिवेटिव यानी d बाई डी एक्स दोनों अतराफ, क्योंकि आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। तो मैंने दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दी, ये u और ये v। तो लेफ्ट पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकेंड की डेरिवेटिव एक्स क्यूब प्लस 1 की डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस, एक्स क्यूब प्लस 1 को छोड़ दोगे, फर्स्ट की डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लेफ्ट पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपनी जगह, इसकी अलग डेरिवेटिव, इसकी अलग, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगी, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ 1। अब बस सिंपल सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने जस्ट, तो लेफ्ट पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे पावर रूल 3 को आगे करोगे, 3 से एक सब्ट्रैक्ट, दूसरा कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, एक्स क्यूब प्लस 1, 2 को आगे करोगे, 2 से एक सब्ट्रैक्ट, और दूसरी की डेरिवेटिव 0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू में हो जाएगा 2x।
तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर, 2x इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 2x की पावर 4 प्लस 2x। अब देखते जाइए डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों की पावर एक जैसे हैं तो 3 को 2 के साथ 8 कर दोगे, तरतीब दोगे 3x स्क्वेयर प्लस 2x। ये आपकी रिक्वायर्ड क्या निकल आ गई। अब अगर इसमें आपको पावर पुट करना, अगर x इक्वल टू 1 अगर हम इसमें पुट कर दे तो रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा 5 1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1, 5 जमा 3 जमा 2, तो इसे निकलेगा 10, पूरा 10। सिंपल सा रिजल्ट। अब देखते जाइए इस क्वेश्चन की सोल्यूशन भी बड़ी सिंपल है। पहले r की वैल्यू आपको गिवन है 12, इसके ऊपर 1 है, ऊपर शिफ्ट कर दो -1, इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे -3, s को भी ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो -4 आएगा। अब आपने फाइंड करना है डी आर बाई डी थीटा, ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो दोनों अतराफ पे डी बाई डी थीटा अप्लाई करोगे, लेफ्ट पे अलग और राइट पे अलग। हमने अप्लाई कर दी थीटा की पावर -4। अब लेफ्ट पे तो हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा, इसकी अलग इसकी अलग इसकी अलग, तो डी बाई डी थीटा 12 थीटा पावर -1, डी बाई डी थीटा 4 थीटा की पावर -3, डी बाई डी थीटा थीटा की पावर -4। तो लेफ्ट पे हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा, 12 को बाहर कर दो, डी बाई डी थीटा थीटा इनवर्स की डेरिवेटिव, 4 को बाहर कर दो, डी बाई डी थीटा थीटा की पावर -3, इधर पावर आगे आ जाएगा, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -5। तो डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 12, पावर आगे होगा, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2, तो माइनस दबे माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे आएगा 12 थीटा की पावर -4 थीटा की पावर -5। तो डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू आएगी -12 थीटा की पावर -2 प्लस 12 थीटा की पावर -4 थीटा की पावर -5। अब बस सिंप्लीफिकेशन करते हैं जी। अब जो नेगेटिव पावर आपको नज़र आ रहा है इसको पॉजिटिव कर दो, तो नीचे लेके जाओगे तो पावर पॉजिटिव, नीचे लेके जाओगे तो पावर पॉजिटिव, नीचे लेके जाओगे तो पावर पॉजिटिव। ये आपकी रिक्वायर्ड क्या आएगी, डेरिवेटिव। अब आपको v की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है 2 - t, n2 में 7 + 2t स्क्वेयर, ऊपर -2। अब आपसे मांगा जा रहा है डी वी बाई डी टी, तो दोनों अतराफ पे डी बाई डी टी अप्लाई कर दोगे, 2 - t होगा, इसको नेगेटिव पावर है इसका तो इसको नीचे लेके जाते हैं ताकि पावर क्या बने, पॉजिटिव, यानी 7 + 2t स्क्वेयर, ऊपर होगा 2। यहाँ तक क्लियर। तो लेफ्ट पे हो जाएगा डी वी बाई डी थीटा। अब क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर ले ले, ऑलरेडी एक स्क्वायर इसके ऊपर है, एक और स्क्वायर लेंगे, नीचे वाले को ऊपर पुट कर दे, ऊपर शिफ्ट कर दे, ऊपर वाले की डेरिवेटिव 2 - t, फिर दरमियान में -2 - t, डी बाई डी, नीचे वाली की डेरिवेटिव लेंगे 7 + 2t स्क्वायर ऊपर 2। अब कैलकुलेशन को सिंपल करते हैं जी। तो डी वी के नीचे डी टी इक्वल टू होगा, अब देखिए 2 2 के साथ ज़रब होगा तो इससे 4 आएगा, 4, तो ये होगा 4, 7 + 2t स्क्वायर, ठीक है, ऊपर भी 2 है, 2 की डेरिवेटिव 0, t के विद रिस्पेक्ट टू t -1, 2 - t। अब देखिए इसका पावर आगे आएगा, ये पावर मैंने आगे इधर लिख दिया, इस पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो वो 1 आ जाएगा, फर्दर 7 की डेरिवेटिव 0, 2t स्क्वायर की डेरिवेटिव 4t। अब कैलकुलेशन को सिंपल करते हैं, डी वी बाई डी टी इक्वल टू, ये -1 आगे आ जाएगा, 7 + 2t स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 2, फिर -2, 4 दूनी 8t हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाइड होगा तो ये 8t, सॉरी ये हो जाएगा 8t, n2 में 2 - t इंटू 7 + 2t स्क्वायर। अब आगे सिंपल कैलकुलेशन है जी, नीचे होगा 7 + 2t स्क्वायर, ऊपर आएगा होल स्क्वायर। आगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ रहा है जी, r की वैल्यू आपको गिवन है, पहले x को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं, x + 2 के साथ, 5 को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दे, नीचे भी ऐसा करें, पहले x -2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर -5 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। तो r इक्वल टू x स्क्वायर + 2x + 5x + 10, नीचे क्या रिजल्ट होगा, x का स्क्वायर -2x - 5x + 10। अब कैलकुलेशन को सिंपल करते हैं, सिंपल। तो r की वैल्यू होगी x स्क्वायर 2 + 5 7x + 10 होगा, नीचे क्या हिसाब बनेगा, x स्क्वायर -7x + 10। अब दोनों अतराफ पे d बाई डी एक्स अप्लाई करोगे, लेफ्ट पे अलग और राइट पे अलग। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल, x स्क्वायर -7x + 10। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। क्वेश्चन रूल ये कहता है नीचे वाले का स्क्वायर ले ले और ऊपर वाली, नीचे वाले को ऊपर लगा लो, ठीक है, ऊपर वाली की डेरिवेटिव यानी इसकी डेरिवेटिव होती है 2x + 7, फिर दरमियान में
अब ऊपर वाले को छोड़ दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को छोड़ दिया, इसकी डेरिवेटिव तो वो आएगी 2x माइनस 7। अब आगे कैलकुलेशन को सिंपल करेंगे तो डी आर बाई डी एक्स बराबर है 2x इसके साथ दोनों मल्टीप्लाइड होगा तो 2x क्यूब माइनस 7 दूनी 14x स्क्वायर प्लस 20x, फिर 7 को मल्टीप्लाइड करते जाइए 7x स्क्वायर माइनस 7 7 49x प्लस 70 हो जाएगा। नेक्स्ट नेगेटिव, अब ये एक अलग चीज़ हो गई, फिर नेगेटिव, फिर 2x माइनस 7 को मल्टीप्लाइड करें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, बल्कि 2x क्यूब होगा, 7 दूने 14x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20x होगा, फिर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 49x माइनस 70, डिवीजन में क्या होगा, यानी इसका होल स्क्वायर होगा, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 होगा ऊपर का होल स्क्वायर। तो डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू, अब देखिए जब नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये कैंसिल, जब नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस 14x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर माइनस 28x स्क्वायर, जब नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये दोनों कैंसिल, ये माइनस 7 ये प्लस 14x स्क्वायर होगा, ये माइनस 49 है, ये तो क्या हो गया जी, माइनस 49 है। बहरहाल इन्हीं हाँ जो इसका आंसर है वो इधर लिख दे, सिंपल सी चीज़ थी जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मुझसे कोई गलती हो गई हो वो फिर आप काइंडली रिपीट करें। अब देखिए अब हमने एक और क्वेश्चन को डिस्कस करना है, तो y इक्वल टू x माइनस 5, ये x प्लस 7 है, सॉरी x प्लस 7 और ये x प्लस 9 है, x प्लस 9। तो हमने क्या करना है, दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। तो x माइनस 5 x प्लस 7 इनटू में होगा x प्लस 9। अब इसकी सोल्यूशन देखते जाइए, इसकी सोल्यूशन किस तरह होगी, इस पूरी को u मानोगे और दूसरी को क्या मानोगे v, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, u को छोड़ दो यानी x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 7 को छोड़ दोगे और डेरिवेटिव लोगे x प्लस 9 की, फिर दरमियान में प्लस, अब u को छोड़ दोगे x प्लस 9 को छोड़ दोगे, डेरिवेटिव आपने लेना है x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 7 का, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 7। अब x की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, दूसरी डेरिवेटिव 0 प्लस x प्लस 9। अब यहाँ पे अगेन पावर प्रोडक्ट रूल, यानी x माइनस 5 को छोड़ दोगे, x प्लस 7 की डेरिवेटिव 1, फिर प्लस x माइनस 5 को छोड़ दोगे, x माइनस 5 को छोड़ दोगे, x प्लस 7 की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और साथ आ जाएगा x प्लस 9। अब कैलकुलेशन को सिंपल करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या रिजल्ट है, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 7, फिर क्या है x प्लस 9, फिर है x माइनस 5, फिर है x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 9। अब सिंपल आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है जी, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स के साथ मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9x माइनस 45, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x माइनस 45। बस कैलकुलेशन कर दे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर होगा, ठीक हो गया, इससे 2x आ जाएगा, माइनस 35 इन दोनों से आ जाएगा 4x और क्या आ जाएगा 4x माइनस 45, फिर आ जाएगा इन दोनों से आ जाएगा 4x माइनस 45। अब कैलकुलेशन को सिंपल कर दो जी, बहरहाल मल्टीप्लिकेशन में गलती हो सकती है, पॉसिबल है, तो ये 2x है 4x और ये 8x, ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x आएगा, ये 90 जमा 35 क्या आएगा 125, ये आपकी रिक्वायर्ड आंसर बनेगी। अब यहाँ पे आपने सिंपल डेरिवेटिव याद करने हैं। नंबर 1 डेरिवेटिव क्या है, अगर डेरिवेटिव ली जाए साइन एक्स की तो वो इक्वल होती हैं कॉज एक्स की। सेकेंड डेरिवेटिव आपने क्या याद करनी है, अगर डेरिवेटिव लिया जाए कॉज एक्स का तो वो इक्वल होता है माइनस साइन एक्स का। थर्ड डेरिवेटिव आपने क्या याद करनी है, डी बाई डी एक्स अगर टेंजन एक्स लिया जाए तो वो सेकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। फोर्थ डेरिवेटिव आपने क्या याद करनी है, डी बाई डी एक्स अगर आप कॉट एक्स लिया जाए तो वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होती है। फिफ्थ डेरिवेटिव आपने क्या याद करनी है, अगर डेरिवेटिव लिया जाए कोसेक एक्स की तो ये इक्वल होती है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स के। छठी डेरिवेटिव आपने क्या याद करनी है, अगर डेरिवेटिव लिया जाए सेकेंड एक्स की तो ये इक्वल होती है सेकेंड एक्स टेंजन एक्स। ये सेकेंड एक्स है, दूसरा टेंजन एक्स है। इसके साथ कुछ और फॉर्मूले भी आपने साथ में याद करने हैं। 1 प्लस जो टेंजन स्क्वायर एक्स होता है ये सेकंड स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। आठवीं डेरिवेटिव आपने क्या याद करनी है, 1 प्लस अगर कॉट स्क्वायर एक्स दिया जाए तो वो कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। सिंपल सी चीज़। अब देखते जाइए वाई की वैल्यू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर कॉज एक्स है जी, आपसे मांगा जा रहा है डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स आपने अप्लाई करना है। लेफ्ट पे अप्लाई होगा और राइट के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो ये आपका यू और वी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड की डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ले लो, दरमियान में प्लस कॉज एक्स को छोड़ दो, डेरिवेटिव ले लो एक्स स्क्वायर की। अब सिंप्लीफिकेशन करें बस।
तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने बताया था, ये माइनस साइन एक्स के बराबर है, प्लस कॉज एक्स होगा, टू का स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव पावर रूल 2x आएगा। अब तरतीब दे दे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स होगा प्लस 2x कॉज एक्स होगा। अगर और तरतीब देना चाहते तो इस तरह भी पॉसिबल है, 2x कॉज एक्स होगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स होगा। सिंपल सा डेरिवेटिव निकल आया जी इसका। अब देखिए इसकी सोल्यूशन देके y की वैल्यू आपको गिवन है साइन x, साथ में लिखा हुआ है टेंजेंट x। बस आपने डेरिवेटिव फाइंड करनी है, डी वाई बाई डी एक्स दोनों अतराफ के ऊपर अप्लाई करोगे, साइन x और टेंजेंट x, ये आपका u दूसरा v। तो डेरिवेटिव इसकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड की डेरिवेटिव यानी टेंजेंट x की डेरिवेटिव लोगे, फिर प्लस टेंजेंट x को छोड़ दोगे, सेकंड की डेरिवेटिव लोगे यानी साइन x की। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा, ये साइन x होगा, टेंजेंट की डेरिवेटिव होती है सेकंड स्क्वायर x, फिर टेंजेंट x होगा, साइन x की डेरिवेटिव होती है कॉज x। आगे सर क्या होगा, आगे देखते जाइए। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा, ये साइन एक्स है, दूसरा है सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब टेंजेंट को ओपन कर दो, टेंजेंट इक्वल होता है साइन एक्स के नीचे कॉज एक्स, साथ में आएगा कॉज एक्स, कॉज और कॉज कैंसिल होंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल वैल्यू आएगी साइन एक्स, फिर आएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, फिर आएगा साइन एक्स। अब आपने क्या कॉमन करना है, साइन एक्स को आप कॉमन कर सकते हैं, साइन एक्स को मैंने कॉमन कर दिया तो रिजल्ट आएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब देखिए अब हमने एक और क्वेश्चन को डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जी। जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, कॉज एक्स डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर एक्स, आपने फाइंड करना है जी डैश ऑफ एक्स, यानी डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो दोनों अतराफ पे हम क्या लेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे, मार्कर चेंज कर देते हैं, डी बाई डी एक्स लेंगे, जी ऑफ एक्स का लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी, यानी कॉज एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, साइन स्क्वायर एक्स इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाली की डेरिवेटिव लेंगे, दरमियान में माइनस, कॉज एक्स को छोड़ दोगे, साइन स्क्वायर एक्स 2 आगे आएगा, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा साइन एक्स, और फिर साइन एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी कॉज एक्स। तो लेफ्ट से हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स, साथ में आ जाएगा कॉज एक्स माइनस 2 साइन एक्स, और साथ में आ जाएगा कॉज एक्स, साथ में एक और कॉज एक्स होगा, होल डिवीजन में आ जाएगा साइन की पावर 4x। ये 2 साइन एक्स और कॉज एक्स जो है ये एक फार्मूला है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स कॉज एक्स, ये साइन 2x की इक्वल होता है, तो साथ में आएगा कॉज एक्स, डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन की पावर 4x। अब यहाँ तक काफ़ी है, अगर आप इसको आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं, बहरहाल इन हाँ इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। इसको जस्ट मैं रिवाइज करूँगा। अब देखते जाइए, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले ऊपर, कास की डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, कास को छोड़ दी, ऊपर वाली की डेरिवेटिव, 1 प्लस कॉट एक्स और कास एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आएगी, और दूसरा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बस जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, कुछ फार्मूले हैं, तो इसको आप करने क्या कर दे, रिवाइज कर दे। इस तरह हमारी ये वीडियो